सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। जब हम जीवन में हर बात के लिए दूसरों को दोष देने लगते हैं तो असल में हम खुद से दूर हो जाते हैं। आत्म मंथन का अर्थ है खुद के भीतर झांकना, अपनी कमियों को पहचानना और उन्हें सुधारने का प्रयास करना। जिस दिन इंसान अपने मन का मंथन करने लगे उस दिन जीवन का हर तूफान शांत हो जाता है। निरंकार हमें यही सिखाता है, दूसरों को नहीं, पहले खुद को समझो, क्योंकि शांति बाहर नहीं, पहले भीतर बसती है। जब मन में नफरत, ईर्ष्या या द्वेष उठे तो बस एक बार रुककर निरंकार का स्मरण करो और अपने आप से पूछो, क्या मैं वह कर रहा हूँ जो सतगुरु चाहता है। सच्चा आत्म मंथन वही है जहाँ हम अपने अहंकार को त्याग कर निरंकार में लीन हो जाए। साथ संगत, कभी कभी हम अपने जीवन में यह सोचते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, पर भीतर कहीं ना कहीं एक बेचैनी, एक असंतोष छिपा होता है। यही वह क्षण होता है जब हमें आत्म मंथन की आवश्यकता होती है। आत्म मंथन अर्थात खुद से मिलाना, खुद से बात करना, अपने भीतर झांक कर या देखना कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और हमें कहाँ जाना है। जब जीवन में संघर्ष आता है तो हम सबसे पहले दूसरों को दोष देते हैं। उसने ऐसा किया, उसने मुझे धोखा दिया। पर हम भूल जाते हैं कि असली शांति दूसरों के बदलने से नहीं, स्वयं के बदलने से आती है। निरंकारी मिशन हमें यही सिखाता है, पहले अपने भीतर झांको, क्योंकि जब तुम खुद को समझ लोगे तो संसार अपने आप समझ में आने लगेगा। जब हम निरंकार का सिमरन करते हैं तो वह सिमरन हमारे भीतर के अहंकार, ईर्ष्या और क्रोध को धीरे धीरे पिघला देता है, मन के मंथन से निकालती है। शुद्धता की आत्मधारा जैसे समुंदर मंथन से अमृत निकाला था, वैसे ही आत्म मंथन से निकलता है ज्ञान और शांति का अमृत। पर याद रखें, इस मंथन के साथ साथ हमें अपने भीतर के विषयों को भी देखना होगा। अहंकार, लालच, देश, यही हमारे अंदर के कालाकूट विषय हैं। अगर इन्हें पहचान लिया जाए तो निरंकार की कृपा से इन्हें शांति में बदल जा सकता है। सतगुरु हमें यह संदेश देता है, दूसरों को नहीं, पहले खुद को सुधारो। जब मन में कोई नकारात्मक विचार उठे तो तुरंत ठहरो जाओ और पूछो, क्या यह विचार मुझे निरंकार के करीब ले जा रहा है या दूर। यही है आत्म मंथन का पहला कदम। धीरे धीरे जब हम इस प्रक्रिया को अपनाते हैं तो जीवन का हर दुख एक सीख बन जाता है, हर समस्या एक आशीर्वाद बन जाती है। एक सच्चा निरंकारी वही है जो बाहरी दिखावे से ऊपर उठकर अपने भीतर के निरंकार को पहचानता है। जब यह समझ पक्की हो जाती है कि सच्चा सुख न बाहर है न वस्तुओं में, वह हमारे
भीतर ही है, तब जीवन सहज, सरल और मधुर हो जाता है। तो आइए आज से हम सब प्रतिदिन कुछ क्षण निकाले, अपने भीतर झांके, अपने मन का मंथन करें और निरंकार से यह प्रार्थना करें, हे प्रभु, मुझे ऐसा बना दे कि मैं हर किसी में तुझे देख सकूं। यही है सच्चा आत्म मंथन, जहाँ अत्यंत मन नहीं बल्कि निरंकार बोलता है। साथ संगत जी, जीवन में सबसे कठिन काम है खुद को पहचानना। हम दूसरों को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, कौन सही है, कौन गलत है। लेकिन क्या कभी हमने खुद से पूछा है, मैं कौन हूँ, मैं क्या बन गया हूँ? यही प्रश्न जब मन में उठता है तो आरंभ होता है आत्म मंथन। जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो हम केवल अपना चेहरा देखते हैं, पर जब हम मन के दर्पण में झांकते हैं तो वहाँ दिखाई देता है हमारी भावनाएं, इच्छाएं, कमियां और अच्छाइयाँ। निरंकारी विचार यही कहता है, मनुष्य तब तक अधूरा है जब तक वह अपने भीतर के परमात्मा को नहीं पहचानता। हम अक्सर दुनिया को बदलने की सोचते हैं, पर कभी खुद को बदलने की कोशिश नहीं करते। हम कहते हैं लोग अच्छे नहीं हैं, पर शायद सच्चाई यह है कि हमने उन्हें अपने नजरिए से देखने की कोशिश ही नहीं की। आत्म मंथन का अर्थ है अपने भीतर के सागर को मथना, ताकि अहंकार, ईर्ष्या, लालच जैसे विश्व ऊपर आए और उन्हें हम ज्ञान और सिमरन के अमृत से निष्क्रिय कर दे। समुद्र मंथन में देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र को मथा था, वहां से निकाला था विष भी और अमृत भी। बिल्कुल वैसे ही जब हम अपने मन को मथते हैं तो पहले सामने आती है हमारी कमियां, क्रोध, मोह, असंतोष, जलन। पर यदि धैर्य रखे, सिमरन करते रहें तो अतत वही मन हमें अमृत समान शांति और ज्ञान देता है। जिसने खुद को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। इसलिए आत्म मंथन का पहला कदम है खुद को अस्वीकार करना, अपनी गलती को पहचानना और उसे सुधारने का साहस रखना। जो अपनी भूलों को देख सकता है वह ही वास्तव में महान है। सतगुरु हमें सिखाते हैं, निरंकार को हर क्षण में महसूस करो। जब हम सिमरन करते हैं तो हमारे भीतर का तूफान शांत होता है, विचारों का शोर कम होता है और धीरे धीरे मन की सतह पर शांति का कमल खिलने लगता है। सिमरन हमें यह एहसास कराता है कि परमात्मा कोई दूर बैठा हुआ देव नहीं, वह हमारे भीतर है। हर सांस, हर धड़कन, हर विचार में है। जब यह समझ भीतर उतर जाती है तो फिर कोई क्रोध, कोई दुख, कोई शिकायत नहीं रह जाती। हर घटन में हम निरंकार की योजना देखने लगते हैं। यही है सच्चा आत्म मंथन का फल। जब आत्म मंथन होता है
तो केवल सोच नहीं बदलती, हमारे व्यवहार भी बदलने लगता है। हम पहले दूसरों को दोष देते थे, अब खुद में सुधार की खोज करने लगते हैं। पहले हम जल्दी नाराज हो जाते थे, अब क्षमा करना आसान लगता है। पहले दूसरों की गलती पर उंगली उठाते थे, अब अपने कर्मों पर नजर डालने लगते हैं। यही प्रतिबंध हमें सच्चे निरंकारी जीवन की ओर ले जाता है। अहंकार यह सबसे बड़ा बाधक है आत्म मंथन के मार्ग में। जब तक मैं कामयाब है, निरंकार की पहचान नहीं हो सकती। अहंकार छोड़ दो, क्योंकि जहाँ अहंकार है वहाँ प्यार नहीं टिकता, और जहाँ प्यार नहीं वहाँ निरंकार नहीं। इसलिए आत्म मंथन का अर्थ केवल सोचने भर से नहीं है, यह मैं से तू तक का सफर है, जहाँ हम हर व्यक्ति हर परिस्थिति में निरंकार को देखने लगते हैं। हर दिन कुछ पल शांत बैठे, अपने भीतर झांके, पूछें, आज मैंने किसी को दुख तो नहीं दिया? क्या मेरे विचार सतगुरु की शिक्षा के अनुसार थे? यदि उत्तर नहीं, तो उसी क्षण सुधार का संकल्प ले। धीरे धीरे यही अभ्यास आत्म को शुद्ध करता है और जीवन में दिव्यता का प्रकाश फैलाता है। सत्संग जी, सच्चा आत्म मंथन तब होता है जब हम दूसरों की जगह खुद को सुधारना शुरू करते हैं। जब हमारे शब्द, विचार और कर्म निरंकार की इच्छा के अनुसार रूप हो जाते हैं, जब भीतर का दहत समाप्त हो जाता है, तो बाहर का संसार भी मधुर लगने लगता है। इसलिए आज से हम यह प्रण ले, हर दिन कुछ क्षण आत्म मंथन के लिए निकालेंगे, निरंकार का सिमरन करेंगे और अपने जीवन को शांति और प्रेम से भर देंगे। क्योंकि आत्म मंथन का अर्थ नहीं है, वह एक यात्रा है जो हमें निरंकार तक ले जाती है। सत्संगत जीवन एक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जहाँ रास्ते तो बहुत हैं, पर मंजिल एक ही है, निरंकार की पहचान। कभी कभी हम इस यात्रा में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद से ही दूर हो जाते हैं। बाहर की दुनिया में सब कुछ खोजते रहते हैं, सुख, शांति, प्रेम, लेकिन यह सब कुछ हमारे भीतर ही है। बस जरूरत है आत्म मंथन की। आत्म मंथन का मतलब है अपने भीतर झांकना, अपने विचारों को, भावनाओं और कर्मों को देखना, यह समझना कि हम कहाँ सही हैं और कहाँ भटक गए हैं। हम हर दिन अपने शरीर को सजाते हैं, पर क्या कभी अपने मन को भी देखा है? वह मन जो कभी शांत होता है, कभी तूफान की तरह उफनता है, कभी प्रेम से भर जाता है, तो कभी क्रोध से जल उठता है। इसी मन का मंथन करने से जीवन की दिशा बदल जाती है। अक्सर हम कहते हैं लोग बदल गए हैं, समय खराब है, किस्मत साथ नहीं दे रही, पर क्या हमने कभी खुद से पूछा है, क्या मैं भी पहले जैसा रहा हूँ? क्या मेरे विचार वैसे ही शुद्ध हैं जैसे बचपन में थे? सतगुरु हमें यही समझाते हैं, बदलाव
बाहर नहीं भीतर से शुरू होता है। जब मन का मंथन शुरू होता है तो व्यक्ति समझने लगता है कि संसार में सब कुछ निरंकार की रचना है। हर घटन, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति किसी न किसी सीख के लिए आई है। तब शिकायत कम हो जाती है और स्वीकृतता बढ़ जाती है। अहंकार मनुष्य की सबसे बड़ी रुकावट है। या मैं की दीवार खड़ी कर देता है जिसके पार प्रेम नहीं पहुंच पाता, और जहां प्रेम नहीं पहुंचता वहां निरंकार की पहचान भी नहीं होती। जब हम स्वयं को छोटा मानते हैं तभी परमात्मा हमें बड़ा बना देता है। इसलिए आत्म मंथन का सबसे बड़ा भाग है अहंकार को पहचानना और उसे त्यागना। क्योंकि जिस क्षण हम मैं से तू में बदल जाते हैं उस क्षण हमारा मन खाली नहीं बल्कि निरंकार से भर जाता है। जब मन बेचैन हो, जब विचारों का तूफान थमने का नाम ना ले, तो बस एक ही उपाय है, सिमरन। सिमरन का अर्थ केवल शब्द दोहराना नहीं बल्कि उस अनुभव को महसूस करना है जहां हर सांस में निरंकार बसता है। धीरे धीरे जब हम सिमरन में गहरते हैं तो विचार शांत हो जाते हैं, मन निर्मल हो जाता है और भीतर एक अद्भुत आनंद उत्पन्न होता है। वही आनंद आत्म मंथन का अमृत है जो हर कटुता को मधुरता में बदल देता है। साथ संगत सोचो, अगर समुद्र मंथन ना हुआ होता तो अमृत भी ना निकलता। उसी तरह अगर मन का मंथन ना होगा तो शांति भी नहीं मिलेगी। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, विचार अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर लिखें। साथ संगत जी।